हेलो एवरीवन। इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल द के दो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, पहला द, दूसरा दी। स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनका उच्चारण अलग होता है, द और दी होता है। हम द तब लगाते हैं जब इसके बाद जो शब्द आप बोलते हैं उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। जैसे आपने कहा कैट, तो कैट का पहला साउंड क है जो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम कहेंगे द कैट। बैट पहला साउंड ब है इसलिए द बैट। रैट पहला साउंड र है जो कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए द रैट। बस पहला साउंड ब है, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए द बस। ट्रेन पहला साउंड ट है, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए द ट्रेन। और दी का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब इसके बाद बोले जाने वाला शब्द वाउल साउंड से शुरू होता है। तो वाउल साउंड कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में? इसको हम हिंदी के वर्णमाला से समझ सकते हैं, जिसमें जो मात्राएं और अक्षर हमने पढ़े जैसे अ आ ई उ ऊ ए ओ औ, ये जो साउंड्स हिंदी के हैं, अगर इन साउंड से अंग्रेजी का कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले हम दी लगाते हैं। जैसे आपने कहा एलिफेंट, तो इसका पहला साउंड इसका है ए, तो इसलिए हम कहेंगे दी एलिफेंट। या अगर आपने कहा अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में पहला साउंड अ है इसलिए जो वॉल साउंड है इसलिए दी अम्ब्रेला। या ऑरेंज, इसका पहला साउंड ओ है इसलिए ये एक वॉल साउंड है इसलिए दी ऑरेंज। या इरेजर, पहला साउंड ई है जो वॉल साउंड है इसलिए दी इरेजर। तो इस तरह से जब भी कोई साउंड वॉल साउंड से शुरू होगा, कोई शब्द वॉल साउंड से शुरू होगा तो उसके पहले हम दी लगाएंगे, और अदरवाइज कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो द लगाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये डिफरेंस द और दी का क्लियर होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दी अनएम्प्लॉयड होता है, तो वहां पर भी अ से शुरू हो रहा था इसलिए दी अनएम्प्लॉयड कहा गया था। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये डाउट हो कि वाउल साउंड से पहले तो हम एन लगाते हैं, तो फिर मैंने आपको दी क्यों बताया? तो हम एन कहाँ लगाते हैं और दी कहाँ लगाते हैं, ये जानने के लिए कीप वॉचिंग वीडियोस। आप वीडियोस देखते रहिए, आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।